एक भेड़िया एक बड़े पेड़ के नीचे दबा पड़ा था। वो दर्द से कराहते हुए मिनी से बोला, कृपया मेरी मदद करो, मुझे इस पेड़ के नीचे से निकाल दो। मिनी का दिल पिघल गया। वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक गिलहरी ने जल्दी से उसे रोक लिया। गिलहरी ने कहा, मिनी रुक जाओ, अभी कुछ देर पहले ये भेड़िया एक सारस परिवार को खाने वाला था। मैंने उनको बता दिया, पर ये भेड़िया गुस्से में पागल हो गया और इस पेड़ की जड़ें खोद दी। तभी पेड़ गिर पड़ा और इसे दबा दिया। मिनी ने यह सुनकर तुरंत पीछे मुड़कर जाने लगी। भेड़िया ये देखकर डर गया और तुरंत भावुक आवाज में बोला, मिनी मेरी बूढ़ी माँ घर पर है, उसे मैं ही पालता हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे होंगे। अगर तुम मुझे बचा लोगी तो मैं कसम खाता हूँ अब कभी मांस नहीं खाऊंगा। भेड़िए की मीठी बातों में आकर मिनी का दिल पिघल गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और पेड़ को उठा दिया। भेड़िया बाहर निकल आया, पर जैसे ही वो आजाद हुआ वो बोला, अब जब तुमने मुझे बचाया ही है तो मेरी भूख भी मिटा दो। मिनी डर के मारे पीछे हट गई। तभी गिलहरी भागकर भालू के पास पहुंची और पूरी बात उसे बता दी। भालू तुरंत वहां पहुंच गया। उधर भेड़िया अब मिनी के और भी करीब आ चुका था। मिनी बोली, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम यहीं से ला दोगे। भेड़िया ये सुनकर पल भर के लिए रुक गया। फिर उसने देखा कि पास ही एक नेवला तमाशा देख रहा है। वो गुर्राया, पहले इसे खत्म करता हूँ फिर तुम्हारी बारी। नेवला डर गया और वो भागकर ऊपर की तरफ चला गया, जहाँ वो अपने बच्चों के साथ सुरक्षित जगह पर बैठकर तमाशा देखने लगा। भेड़िया फिर मिनी की तरफ बढ़ा। उसी वक्त भालू आ गया और गरजते हुए बोला, रुक जा दुष्ट, क्या यही तेरी कृतज्ञता है? भेड़िया डर गया पर झूठ बोलते हुए बोला, नहीं नहीं, ये लड़की ही मुझे मारना चाहती थी। इसने ही पेड़ गिरा दिया था कि मैं मर जाऊं, पर मैं बच निकला। अब ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मिनी गुस्से से बोली, झूठ, मैंने इसे पेड़ के नीचे से बचाया था और अब ये मुझे खाने वाला था। भालू दोनों की बातें सुनकर बोला, दोनों की बातों में दम है, चलो वहीं चलते हैं जहाँ ये सब हुआ था। सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। वो तीनों घटनास्थल पर पहुंचे। मिनी ने फिर से पूरी ताकत लगाकर पेड़ को थोड़ा उठाया। भालू ने देखा और कहा, इतनी सी जगह से कोई बड़ा भेड़िया कैसे निकल सकता है? स्पष्ट है ये झूठ बोल रहा है। भेड़िया बोला, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, और वो खुद ही फिर से पेड़ के नीचे चला गया। तभी भालू चिल्लाया, मिनी अब पेड़ छोड़ दो। पेड़ गिरा और भेड़िया फिर उसी के नीचे दब गया। भालू ने कहा, ये तेरे विश्वासघात की सजा है। फिर उसने मिनी से कहा, याद रखो हर किसी पर दया नहीं करनी चाहिए जब तक तुम्हारे पास बिजली जैसी ताकत न हो, क्योंकि कभी कभी एक पल की दया जिंदगी भर की मुसीबत बन जाती है।